नामातुरुदरे मृतः अनुग्रहाद् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। हाँ, बेस के भक्त फिर IYWC। सूतोवाच सूतोवाच यो वै द्रोणीयस्त्रविप्लुस्तो नामातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्य IYWC से कर, और कोई बेस IWC और बचा? यो वै द्रोण अस्त्र विप्लुतः सूता हुआ कहाँ चला गया? सूतवाच सूता उवाच यो वै द्रोण अस्त्र विप्लुतः यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो नामातु उदरे मृतः नामातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्य अद्भुतकर्मणा। प्रभात कुमार रूप पढ़िए। सूत उवाच सूता उवाच यो वै द्रोणस्त्रविप्लुष्टो यो वै द्रोण्यस्त्रविप्लुष्टो नामातुरुदरे मृतः नामातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। सूता उवाच श्री सूत गोस्वामी ने कहा, यह जो वही निश्चय ही द्रोणी अस्त्र द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा विप्लुष्टः जलाया गया ना कभी नहीं मातु माता के उदरे गर्भ में मृतः मरा हुआ अनुग्रहात् कृपा से भगवतः श्री भगवान कृष्णस्य कृष्ण की अद्भुत कर्मणः जो अद्भुत कार्य करते हैं। अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोणपुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। और इससे सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोणपुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। तात्पर्य, नैमिषारण्य के समस्त ऋषि महाराज परीक्षित के अद्भुत शासन के विषय में विशेष रूप से कली को दंडित करने तथा अपने राज्य में उसे कोई भी हानि न पहुंचाने हेतु पूर्ण रूप से अक्षम मनाने के प्रसंगों से आश्चर्यचकित रह गए। श्री सूत गोस्वामी ने भी महाराज परीक्षित के अद्भुत जन्म तथा मृत्यु का वर्णन करते हेतु कम आतुर न थे। और यह श्लोक नैमिषारण्य के ऋषियों की उत्कंठा बढ़ाने हेतु श्रीला सूत गोस्वामी ने कह सुनाया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सब इस तरह से परीक्षित महाराज के शासन की जो महानता है। हमने देखा था पिछले अध्याय में कैसे जो है परीक्षित महाराज
कली को दंडित करने का प्रयास, कली को दंड जो है सबक सिखाया है। कली को सबक सिखाना सबके बस का नहीं है। हमने देखा कि किस तरह परीक्षित महाराज जबरदस्त शासन कर रहे थे। 5 स्थान, पहले तो 4 स्थान दिए। बोला अब 4 स्थान तो आपके राज्य में नहीं है सर, क्या करें हम, बेघर हो जाएंगे हम। हाँ, कली बेघर हो जाएगा, उसको मिलेगा ही नहीं कोई स्थान। एक 5वां स्थान दीजिए, तब जाकर उनको सोने पे रहने का, स्वर्ण पे रहने का, जहाँ धन ज़्यादा वहाँ दिया जाएगा। तो 5 स्थान इस तरह से अपॉइंट हो गए। तो इसीलिए इस कलयुग में धन ज़्यादा रहेगा तो आप इनवाइट कर लेंगे कली को आराम से। कली के 4 भी साथ में आ जाएंगे, फिर एक आएगा तो सब चले जाए, साथ में 4 आ जाएंगे फिर। तो यहाँ पर वो अद्भुत कार्यों का जो वर्णन सुना नैमिषारण्य के, जो है 88,000 जो ऋषिगण हैं तो आह्लादित हो गए। और ये जो सुनने वाला ही आह्लादित नहीं होता है, बोलने वाला भी आह्लादित है। सूत गोस्वामी भी जो है बढ़िया से बता रहे हैं। पता चलता है इससे कि जो है बहुत स्पेशल श्रोतागण भी हैं और स्पेशल बोलने वाला भी है। यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं कि किस तरह से अद्भुत कार्य हुए। परीक्षित महाराज माँ के उदर में थे, फिर भी उनको कुछ नहीं हो सका। अश्वत्थामा ने बहुत प्रयास किया। हम आगे भी पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव श्री भगवान के शरणागत रहते थे। अतएव वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोपभाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न विभूत थे। श्री भगवान का आत्म शरणागत भक्त नारायण परायण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी स्थान या व्यक्ति से, यहाँ तक कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता है। उसके लिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार वो स्वर्ग या नरक को एक समान ही महत्व देता है। हमारे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम नारायण परायण नहीं है ना। नारायण परायण जो होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। परीक्षित महाराज जो है भगवान के बहुत शरणागत भक्त थे, जिसकी वजह से उनको कोई भय नहीं था। कल भी हमने चर्चा किया था, इस संसार में भय सबको पकड़ा हुआ है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबको भय जकड़ा हुआ है, भय रहता है। आप कहीं पर भी हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, भय आपका साथी है, डर लगा हुआ है। कल हम पढ़ रहे थे, महाराज बता रहे थे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी जो है भयभीत है। हाँ, नहीं तो कैसे इतना गाड़ियाँ उसके साथ चलती हैं, इतनी सिक्योरिटी कैसे चलता। भले अपने आप को मानता हूँ मैं दुनिया का सबसे ताकतवर देश का प्रेसिडेंट हूँ, सबको जान का भय है। इस तरह से भय सबको पकड़ा हुआ है। मछली जो पानी में भयभीत है, बड़ी मछली खा जाएगी, सब कोई भयभीत है। ऐसा कोई पक्षी पशु 84 लाख योनियों में कोई नहीं है जो भयभीत नहीं है। लेकिन जो नारायण परायण है उसको कोई भय नहीं है। स्वर्ग हो नरक हो एक समान है। तो पता है भगवान ही तो भेज रहे हैं नरक, भगवान ही भेज रहे हैं स्वर्ग, क्या फ़र्क पड़ता है। प्रभुपाद लंदन गए थे तो बोले नरक है, तो बोले स्वामी जी नरक कैसा होता है स्वामी जी, लंदन जैसा होता है वैसे ही होता है। तो सोचो प्रभुपाद वृंदावन जैसे धाम को छोड़कर गए कहाँ, लंदन जैसे नरक में। क्यों गए, नारायण परायण है ना, नारायण की इच्छा से, नारायण की इच्छा है इसलिए गए। तो डिवोटीज आर रेडी टू गो एनीवेयर फॉर प्रीचिंग पर्पज, फॉर द सर्विंग लॉर्ड। तो इसलिए उनके लिए स्वर्ग हो नरक हो सेम, प्रचार का वो होना चाहिए अवसर, सेवा का अवसर होना चाहिए।
स्वर्ग गए लेकिन सेवा नहीं तो वो नरक के समान है। उनके लिए सेवा इम्पोर्टेंट है, बिना सेवा के बैठ नहीं सकते हैं। हाँ, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। हाँ, हर समय सेवा का उनके अंदर भावना है। सेवा के बिना जी नहीं सकते हैं। जैसे हम माया की सेवा किए बिना जी नहीं सकते हैं, वैसे ही जो भक्त होता है कृष्ण की सेवा किए बिना जी नहीं सकता है। जीवन उनको लगेगा कुछ कमी है, कुछ कमी है। वह अच्छी प्रकार जानता है कि स्वर्ग और नरक दोनों ही भगवान की सृष्टियां हैं, और इसी प्रकार जीवन तथा मृत्यु भी श्री भगवान द्वारा उत्पन्न की गई जीवन की विभिन्न दशाएं हैं। तो दोनों भगवान नहीं बनाए हैं तो जाना है, क्या दिक्कत है। जैसे नारद जी जो है घूमते रहते हैं, पूरा हर जगह जा जाकर प्रचार करते रहते हैं। वो नारद जी कंस के पास भी जाकर प्रचार कर रहे हैं, और सब जगह जाते थे भगवान के विशिष्ट कार्य को करने के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं भक्त जो है कहीं भी जाने को तैयार है। और इसी प्रकार जीवन तथा मृत्यु भी श्री भगवान द्वारा उत्पन्न की गई जीवन की विभिन्न दशाएं हैं। अब भक्त के लिए जीना और मरना एक है। मैंने उसको दिन आपको सुनाया था ना, इसी में सुनाया था, कहाँ सुनाया था, साधु का जो, अच्छा भक्ति सरस्वती महाराज के तिरुभाव के दिन कि जो है भक्त किसी भी परिस्थिति में रहे उसके लिए फर्क नहीं पड़ता है। एक साधु जाकर वरदान देता है, एक प्रिंस को देता है वरदान कि तुम जो है तुम एक तरह से जियो व मरो ना, जियो लेकिन मरो मत। राजकुमार को बोलता है, कसाई को बोलता है तुम जियो ना मरो। एक मुनिपुत्र था, उसको बोलते हैं कि तुम मर जाओ। भक्त को बोलते हैं मरो वा जियो वा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस चार आशीर्वाद दिया। तो प्रिंस जो था, प्रिंस उसको क्यों बोला कि तुम तुरंत मर जाओ, नहीं सॉरी तुम मरो मत, जियो मरो मत, क्योंकि वो अभी भोग कर रहा था, खूब भोग कर रहा था, अभी सुख में था, भोग में था, लेकिन पाप कर रहा है। तो इसलिए बोला तुम मरो मत, नहीं तो तुमको नरक जाना पड़ेगा, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बाद में, इसलिए तुम जीते ही रहो, मरो मत। और जो मुनि पुत्र था वो मतलब एक तरह से ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहा है, अभी जो है किसी एक्सपोजर से नहीं फंसा पड़ा है, बेटर है अभी तुम अच्छा चेतना में हो, मर जाओ। तो आगे चल के पाप में फंस जाओगे, इससे अच्छा अभी चले जाओ। जैसे एक जो ये अपने भक्त हैं कुलशेखर, वो प्रार्थना यही कर रहे हैं कि मैं बुढ़ापा आएगा, कफ गले से खरखर आवाज़ें आएंगी, इससे अच्छा है कि हाँ शरीर का पूरा हालत ख़राब हो जाएगा, फिर आपका स्मरण प्रभु हो ना हो, बेटर है अभी से है हमारा प्राण निकल जाए। इस तरह से उसका भावना था कुलशेखर जी का, राजा कुलशेखर। प्रभुपाद उनकी प्रार्थनाएं बहुत गाते हैं। तो ये मुनिपुत्र, और उसके बाद जो बचा कसाई। कसाई अभी भी क्या कर रहा है, बहुत घृणित जीवन जी रहा है। घृणित जीवन है, कोई काटना अच्छा लगता है क्या? तो अभी भी घृणित जीवन जी रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है जीवन, अभी भी नरक जैसा जीवन है, और बाद में भी जाएगा तो नरक में ही जाएगा। तो बोलते बेटर तुम ना जियो ना मरो। ना जियो ना मरो। लेकिन भक्त के लिए क्या बोलते हैं, तुम जियो वा मरो वा, जियो या मरो, भक्त के लिए दोनों स्थितियाँ सेम है। सेवा में मस्त है, उसके लिए मरेगा भी तो इस भगवान की सेवा करेगा, जी रहा है तब भी सेवा कर रहा है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। वह अच्छी प्रकार जानता है कि स्वर्ग और नरक दोनों ही भगवान की सृष्टियाँ, इसी प्रकार जीवन भी तथा मृत्यु भी श्री भगवान
द्वारा उत्पन्न की जीवन की विभिन्न दशाएं हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। किंतु सभी दशाओं में तथा सभी परिस्थितियों में नारायण का स्मरण आवश्यक है। जो नारायण परायण है वह इसका निरंतर अभ्यास करता है। महाराज परीक्षित जो नारायण परायण है वह महाराज परीक्षित ऐसे ही शुद्ध भक्त थे। उन्हें एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक ने त्रुटिवश साप दे दिया, क्योंकि वह कली के वशीभूत था, और महाराज परीक्षित ने इस साप को नारायण द्वारा प्रेषित समझा। अब देखो यहाँ पर वो जो व्यक्ति है, श्रृंगी जो पुत्र है ब्राह्मण का, वो खुद कली के वश में था। उसने शाप दे दिया गुस्से में, गुस्सा उसको खा गया, विवेक हर लिया उसका। जो है ऐसी स्थिति में जहाँ पर क्षमा कर देना चाहिए था, ब्राह्मण का स्वभाव होता है क्षमाशीलता, और वो दिखा रहा है हृदय, एक तरह से पनिशमेंट कर रहा है। वो भी राजा को, राजा के बिना जनता का क्या होगा, और वो भी ऐसे राजा। त्रुटि तो ये इस तरह का कार्य कर दिया कली के वशीभूत होकर। लेकिन महाराज परीक्षित तो कली के वशीभूत नहीं है ना, वो तो नारायण के वशीभूत है, नारायण के वश में है। भक्त जो है नारायण के हिसाब से चलता है, तो वो समझ गए तो नारायण ने भेजा है। वे जानते थे कि जब वे माता के गर्भ में जलाए गए थे तब नारायण ने उन्हें बचाया था। यदि उन्हें सांप के काटने से मरना है तो ये अभी श्री भगवान की कृपा से होगा। तो भक्त कभी भी श्री भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। श्री भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भगवान भक्त के लिए वरदान होती है। अतः महाराज परीक्षित ऐसी बातों से ना तो भयभीत थे, ना ही मोहग्रस्त। श्री भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। बहुत सुंदर तात्पर्य है। परीक्षित महाराज, जैसे हमारे साथ क्या होता है, कुछ अच्छा दिखाए, अच्छा होता है तो हम सोचते प्रभु की कृपा से नहीं, कृपा जो इसमें है, लेकिन बुरा होता है तो इसमें प्रभु की कृपा कहाँ है दंड हो रहा है प्रभु का। तो बुरे में हम भगवान की कृपा नहीं देख पा रहे हैं, अच्छे में तो प्रभु की कृपा से हो रहा है। मतलब ये हम भक्तों की बात कर रहे हैं। जनरली कर्मी तो अच्छा होता है तो बोलता है मेरी कृपा से हो रहा है, और अगर बुरा होता है तो भगवान की कृपा से हो रहा है। लेकिन भक्त को बुरे में भगवान की कृपा देखना आना चाहिए, तो वो सही दृष्टि से देखेगा। वो बुरे को भी बुरा नहीं समझेगा, फिर वो बोलेगा इसमें भगवान का कुछ मुझे सिखाने का एक विशेष कारण है, इसलिए बुरा लग रहा है मुझे, बट बुरा है नहीं, वो वरदान ही है वास्तव में। विपत्ति के रूप में संपत्ति है वो। तो इस तरह से वो भक्त देखता है विपत्ति को भी संपत्ति के रूप में, कि भगवान बाहर से दिखाई दे रहा है लेकिन ये ऐसा है नहीं। तो वो उसके लिए अच्छी परिस्थिति हो, अच्छी चीज भगवान ने भेजा है, तब भी वो क्या है, उसको सही दृष्टि से देखता है। विपत्ति को भी संपत्ति, दोनों चीज़ों को देखता है। तो इस तरह से भगवान को कभी भूलता नहीं है। आपको अगर बताया जाए इस संसार में, ये संसार में हर समय विपदा ही विपदा है। देखा जाए भौतिक संसार क्या है, हमेशा यहाँ उपद्रव, कहते हैं पदम पदम यत विपदाम, विपदा हर समय रहती है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण जब आए थे तब भी इस संसार में जब आए तो ऐसा नहीं था, उनको भी मारने के लिए सारा प्रयास किया गया। ऐसा नहीं था परीक्षित महाराज को मारने, बस जन्म से ही मारने का प्लान था। भगवान भी आए थे तो इस संसार में उनको यही प्लान था कि जन्म लेते ही मार देंगे। पहले तो देवकी को ही खत्म करने के लिए तुला था कंस, बोला हम पैदा ही नहीं होने देंगे, इतना उसका था घमंड। तो भगवान भी इस संसार में आते हैं तो उनको भी जन्म से ही मारने का प्लान होता है, और भक्तों को बहुत कष्ट सहना पड़ा। देखा जाए तो देवकी और वसुदेव जेल में थे, कारावास में, और जब इसके बाद गोकुल चले जाते हैं भगवान कृष्ण, 3 दिन ही नहीं हुए पूतना जो है खेचरी,
राक्षसनी आके पहुंच गई मारने के लिए, कृष्ण को खत्म करने के लिए। और इस तरह आगे चलकर देखते हैं, पूतना का अंत हुआ। पूतना के बाद सक्टासुर आ गया। सक्टासुर, तृणावर्त, भयानक भयानक असुर आ रहे हैं एक के बाद एक। माँ को लगता था कि अब, फिर बाद में जब लगने लग गया इनको कि पूरा वृंदावन तो, सॉरी, ये जो गोकुल है रहने लायक नहीं है, बहुत खतरनाक है, इन्फेस्टेड विद सो मैनी राक्षसस। यहाँ से तो जाना पड़ेगा, ये खतरनाक जगह है। कंस के पास भी है, मथुरा से गोकुल पास था। तो इन्होंने प्लान बनाया कि अब हम कुछ व्यवस्था करें ताकि खतरा ना आए। तो इन्होंने व्यवस्था किया, वृंदावन चलना होगा। तो वृंदावन के लिए सारा शिफ्टिंग कर दिया, पूरा गांव का गांव ट्रांसफ़र हो गया, गोकुल से वृंदावन। और जो राधा रानी का था रावल, रावल से शिफ्ट हो गए राल की तरफ। रावल से वो हटा दो, राल। हाँ, रावल राल। तो इस तरह से दोनों गांव शिफ्ट हो गए, लेकिन फिर भी विविधता कम हो गई क्या? अब दूसरे तरह के हाई ग्रेड, अब कोई वत्सासुर बन के आ रहा है, अलग अलग तरीके से फिर आ रहे हैं। बकासुर आ रहे हैं पूरा बक के रूप में, एक से खतरनाक थे। ये आते थे मित्र बनकर, और कोई तो आ गया, एक प्रलंबासुर तो मित्र बनकर ही आ गया था, काउहर्ड बॉय बनकर। तो इस तरह से ये आते गए, खरतरा कभी कम नहीं हुआ। तो इस संसार में आप कितना भी एडजस्टमेंट करो, विपत्तियां आएंगी आएंगी। विपत्तियां आना निश्चित है, संसार विपत्तियों का संसार है ना। तो खालियम है ना, यहाँ पर विपत्ति आएगी आएगी। तो भगवान और उनके भक्त भी जब थे वृंदावन में, गोकुल में, तो भी विपत्तियां आ रही थी। लेकिन एक जो सबसे अच्छा पॉइंट है, इतनी केओस और इतना उपद्रव के बीच में भी शांति में रहना, ये सिर्फ भक्त ही जानता है, और जो वृंदावनवासी जानते थे। तो हमें उसी भावना में रहना आना चाहिए। भक्त ऐसे ही रहता है, विपत्तियां होंगी लेकिन उसमें भी शांत होगा। जैसे हमने नहीं सुना कि प्रभुपाद लीलामृत में कि पूरा बंगाल में लोग बंगाल छोड़ छोड़ के जा रहा है क्योंकि युद्ध की स्थिति थी, और भक्त लोग सब मिल के प्रभुपाद कीर्तन कर रहे हैं, नगर संकीर्तन कर रहे हैं। हाँ, आप लोग जाते हैं लालपुर में नगर संकीर्तन करने, हाँ, आपको सूचना आ जाए कि आज लालपुर में बम गिर सकता है। हाँ, कितने कीर्तनियाँ हमारे यहाँ इधर कीर्तनियाँ सदा आ रही हैं। उस दिन तो नहीं करेंगे, सदा उस दिन तो नहीं होगा। छूमंतर पता लगा अपने अपने गांव पलायन कर गए सब। राधा रंजन को फोन कर रहे हैं, कोई फोन ही नहीं रिसीव कर रहा है। हाँ, हमें रेस्ट इन पीस नहीं जाना है, पीस में रहे। तो कोई नहीं दिखेगा। तो केओस के बीच में पीसफुल सिर्फ डिवोटी रह सकते हैं। और यही था ब्रजवासियों का मूड। वो इतना ज़्यादा कृष्ण और बलराम की लीलाओं में खोए रहते थे, आनंद लेते थे कि इतने भयानक भयानक विपत्तियां उनको प्रभावित नहीं करती थी। एब्जॉर्ब रहते थे कृष्ण कथा में। तो इसीलिए भक्तों के संग में हमें कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला में एब्जॉर्ब रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इस संसार की विपत्तियां हमें स्पर्श नहीं करेंगी। एक बहुत सुंदर 1634 में आता है, दोज हु आर फुल ऑफ एंग्जाइटीज ड्यू टू डिजायरिंग सेंस एंजॉयमेंट कैन क्रॉस द ओशन ऑफ निसाइंस ऑन द मोस्ट सुटेबल बोट, कॉन्स्टेंट डिस्कशन ऑफ लॉर्ड हरीज पास टाइम। ये 1634। एतद्धि आतुरा चित्तानां मात्र स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवोदृष्टो हरि चरणायनुवर्णम। तो हरि का कथा में, हरि की लीला में जो अब्जॉर्ब रहता है, वो इस विपत्ति के, इस संसार से आराम से निकल जाता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको कोई टच ही नहीं कर पाएगा। तो एक चीज़ तो तय है
कि इस संसार में विपत्तियां अवश्यंभावी हैं, उनको आप रोक नहीं सकते हैं, बट अनअवॉइडेबल नहीं है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड इन द सेंस आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप उससे अनअफेक्टेड हो सकते हो। पूरा ख़त्म नहीं कर पाओगे आप उसको, लेकिन आप उससे अप्रभावित रह सकते हो। विल नॉट बी अफेक्टेड। आराम से सेफ गार्ड कर लोगे अपने आप को, ऐसा हो जाएगा आपकी स्थिति। तो ये इस तरह का जीवन था वृंदावन वासियों का, क्योंकि उनको पता है, वो पूरी तरह से एब्जॉर्व हैं। और कुछ तो ऐसे भक्त हैं वो इस तरह से एब्जॉर्व हैं कि विपत्तियों में वो भगवान को देखते हैं। जैसे कुंती महारानी, हमने देखा था 8वां अध्याय। कुंती महारानी वो बोलती हैं, आपने मुझे मेरे बेटे भीम को बचाया, पॉइजन खा लिया था उसने, आपने मुझे हम लोगों को आग से बचाया, आपने हमें नरभक्षी असुर से बचाया, द्रौपदी की लाज बचाई, हमें वनवास के समय न जाने कितनी बार बचाया, और फाइनली कुरुक्षेत्र में बचाया। और अब जो है अश्वत्थामा के प्रहार से उत्तरा के जो पुत्र है उसको ही बचा रहे हैं, परीक्षित को, जो आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप हमको, तो इसका मतलब क्या है, जब जब विपत्तियां आ रही हैं तो आपका ध्यान हमारी तरफ ज़्यादा आ रहा है, आप हमारे पास ज़्यादा हैं, आपका स्मरण बढ़ रहा है। तो इसीलिए बोलती हैं विपदा संतु ता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। तो उनका यही विषय है कि अब वो जो आई विश दैट ऑल दोज कैलामिटीज वुड कम अगेन एंड अगेन। हे भगवान, वो विपत्तियाँ बार बार आएँ। अब मेरी ये इच्छा है कि विपत्तियों में आप रहते हो साथ में। तो ये है कुंती महारानी की हाई लेवल। तो जब आप भक्ति में परफेक्ट हो जाते हो, कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हो पूरी तरह से, तब ऐसी प्रार्थनाएं करते हो। लेकिन एटलीस्ट हम ऐसी तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जब भगवान की सेवा में हो तो ये आपको दोनों आपके लिए एक अवसर है भगवान के करीब जाने के लिए। कृष्णा में वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। आपको लगेगा अरे लोग मेरा अपमान क्यों कर रहे हैं, लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। लेकिन आप देखेंगे अगर आप उसको सहन कर गए तो आप आगे चलकर भगवान आपको ऐसी सिचुएशन में डालेंगे कि आप उनके करीब ज़्यादा चले जाएंगे। तो इसलिए जो भक्ति करता है उसका कभी अहित नहीं हो सकता है। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। आपकी दृष्टि नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है, जिसकी वजह से आप नहीं देख पा रहे हैं कृष्ण की कृपा विपत्ति की सिचुएशन में भी। वहाँ पर आपको लगेगा, आपकी जो है सीमित दृष्टि है, शॉर्ट साइडेडनेस है। इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, अरे ये विपत्ति, ये तो विपत्ति आ गई, अरे मैं तो भजन कर रहा था, ये क्या हो रहा है प्रभु, मैं हरे कृष्णा प्रभु। आपका काम नहीं कर रहा है क्या हरे कृष्णा? हरे कृष्णा काम करना बंद कर दिया है क्या? कलयुग है क्या? मे भी अभी ये 2025 में काम नहीं करेगा लग रहा है, 26 में नए साल में काम करेगा। तो हमको डाउट होने लगता है हरे कृष्णा में काम करने में। अरे हरे कृष्णा हमेशा काम करता है भाई, लेकिन उसका काम करने का तरीका आपके हिसाब से नहीं है ना। हरे कृष्णा आपका ऑर्डर सप्लायर नहीं है ना, कृष्णा आपके ऑर्डर सप्लायर हैं क्या? जो इच्छा करोगे दे देंगे? नहीं, कृष्णा आपके सुहृद है ना, ही इज योर रियल वेल विशर। तो जब वेल विशर हैं तो आप कैसे जो है सोच सकते हैं कि भगवान आपका हित समझेंगे। लेकिन ये आपकी दृष्टि नहीं है कि आप ऐसा नहीं देख पा रहे हैं भगवान की विशेष कृपा उस विपत्ति की स्थिति में भी। तो इसीलिए भक्त जो होते हैं वो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखते हैं। एक ब्रह्मा जी बोलते हैं, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो। बोलते हैं कि किस तरह से हमें, मैं पढ़ता हूँ ये 10-14-8, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो भुंजानेवात्मा कृतं विपाकं
हितवाग वपुर्भिर्विदधान नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सादया भाग। तो बोलते हैं भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना है ये, बोलते वन हु वाइल ऑलवेज एक्सपेक्टिंग योर मर्सी undergoes the reaction to his past pious and impious actions, understanding them to be the result of his own past activities, while constantly offering homage unto you with his body, mind and word, is eligible to attain your lotus feet, which are shelter even for the goddess of liberation. तो जो व्यक्ति हमेशा विपत्ति में भी विपत्ति को समझता है कि ये मेरे खुद के पुराने कर्मों की वजह से हो रहा है, और जब उसके साथ अच्छा होता है तो समझता है भगवान की कृपा से हो रहा है, और साथ में क्या कर रहा है, हमेशा कॉन्स्टेंटली आपको प्रणाम, बॉडी मन शरीर और शब्दों से हमेशा आपको प्रणाम कर रहा है, आपको जो है वो नमस्कार करता है। वही एक्चुअली कैंडिडेट है मुक्ति के लिए, वही कैंडिडेट है मुक्ति के लिए। मुक्ति पदे जीवेत यो मुक्ति पदे सा दया भाग, वही डिजर्व करता है भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। तो हम जो है सुख को हमेशा भगवान की कृपा मानकर, दुख हमारे पुराने विगत कर्मों की वजह से आ रहा है और उसको भी कम का भगवान ने कर दिया है, इंटेंसिटी कम कर दिया है। यह है भगवान की, इस तरह से हर जगह स्थिति में भगवान की कृपा जो देखता है वही मुक्ति का वास्तविक कैंडिडेट है। तो हम सब को समझना चाहिए। जैसे जब आप नॉर्मली देखो, अगर आप नीचे से कोई बिल्डिंग देखते हो तो आपको, मान लीजिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आप नीचे आप देख रहे हो तो बोलो ये तो बहुत बड़ा है। ज़मीन में खड़े हो तो आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बहुत बड़ा नज़र आता है, लेकिन आप थोड़ा ऊपर जाओ, हेलीकॉप्टर में जाओ तो ये क्या है, हाँ ये खिलौना है, माचिस है, क्या है। हाँ। तो वैसे ही जब आप भौतिक चेतना में रहते हो, मटेरियल कॉन्शियसनेस में रहते हो, तो आपको इस संसार की समस्याएं बहुत बड़ी दिखेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप आध्यात्मिक चेतना में आओगे तो इस संसार की प्रॉब्लम छोटी छोटी छोटी, ये क्या था ये, इस जो है चींटी के लिए मैं परेशान था, इतना चींटी जैसी प्रॉब्लम थी मेरी, हाँ वही हाथी जैसी प्रॉब्लम लग रही थी। अब जो एलिफेंट लाइक प्रॉब्लम विल लुक लाइक एंट लाइक प्रॉब्लम नाउ, इसके लिए आप परवाह नहीं करोगे, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझिए, तो ये ब्रजवासियों का जीवन था, उनके वो प्रॉब्लम चींटी जैसा है, वो इतना एब्जॉर्ब थे, ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ कुछ करते थे, बट इतना एब्जॉर्ब रहते थे, और कृष्ण की शरण ही हमेशा लेकर रहते थे, हमेशा ब्लिस में रहते थे। इस तरह से हम सबको भगवान की हरि कथा को हमेशा सुनते रहना है, नाम को अच्छे से लेते रहना है। दिस इज़ द ओनली शेल्टर वी हैव, अदरवाइज सिटी लाइक प्रॉब्लम आपको एलिफेंट लाइक लगेगी, लेकिन अगर भगवान का आश्रय ले लोगे तो एलिफेंट लाइक प्रॉब्लम विल लुक लाइक एंट लाइक प्रॉब्लम। ठीक है, चॉइस आपकी है, आप चींटी वाली समस्या को हाथी जैसे देखना चाहते हो या हाथी जैसी समस्या को चींटी जैसे देखना चाहते हो। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले लेते हैं भक्तों का। हीरा प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आ, प्रभु बताइए। प्रभु जी, जब परीक्षित महाराज थे तो उस समय तो कली को आदेश दिए थे कि आ, 4 पाप के कार्य में और एक सोना पे जगह, मतलब सोना पे रहने का बोले थे कि ये तुम्हारा कंडीशन है कि यहाँ पे तुम रह सकते हो। तो हम्म। जो ब्राह्मण थे वो परीक्षित महाराज को कैसे श्राप दे दिए? तो उस समय तो परीक्षित महाराज का राज था। परीक्षित महाराज का राज है तो क्या हुआ? परीक्षित महाराज क्या सबसे मतलब एक क्षत्रिय का भूमिका निभा रहे हैं ना। सो ब्राह्मण आर स्पिरिचुअली मोर पावरफुल एज कंपेयर टू क्षत्रियस। सो इन दैट सेंस उनको अधिकार है दंडित करने का।
क्या प्रॉब्लम है? तो प्रभु जी यहाँ पे लिखा हुआ था परपट में कि वो नहीं, कि हाँ परपट में लिखा हुआ था कि वो कली के अंडर में आ गए थे। हाँ, तो कली किसी को निमित्त बना सकता है क्या? तो कली ने निमित्त बनाया उस ब्राह्मण पुत्र को, भ्रष्ट करा दिया। वहीं से एक्चुअली देखा जाए तो ब्राह्मणों का भ्रष्टता चालू हो गया। श्रृंगी जो था, ही वॉज द फर्स्ट वन। वहीं से ब्राह्मण समाज का पतन चालू हो गया। तो इस तरह से धीरे धीरे पूरा, क्योंकि कली सबसे पहले किसको, ब्राह्मण को पॉल्यूट किया। ब्राह्मण पोल्यूशन, पोल्यूशन मतलब अब पूरा हेड चला गया, तो हेडलेस सोसाइटी मतलब गया। तो यहीं से पतन चालू हो गया। तो अब कैसे बचेंगे हम? जिस निमित्त कारण के लिए कली को अब कैसे परास्त कर सकते हैं? कि जब श्रृंगी जो ये पनिशमेंट, श्रृंगी को निमित्त बनाया, परीक्षित महाराज को दंड दिलवाया, लेकिन इसके पीछे का सारा उद्देश्य था भागवतम को लाना इस संसार में। तो जो भागवतम को श्रवण करेगा वो धर्म के फिर से चारों पिलर को स्टैब्लिश कर देगा अपने जीवन में। और जो भी सुनेगा सोशल लेवल पर सबका जो है धीरे धीरे कली के जो कली का फिर से भगा दिया जाएगा। भागवतम श्रवण से ही कली भगेगा। तो इस तरह से हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ अगर हम भागवतम अच्छे से श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे कली धर्म के चारों स्तंभ रीस्टैब्लिश हो जाएंगे। ठीक है हीरा प्रभु? हाँ थैंक यू प्रभु जी। हाँ, और कोई भक्त हैं? जगन्नाथ बेस, IYWC, रोशन शर्मा प्रभु क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण जी, कुछ नहीं, यहाँ घर पे तो। घर पे फौजी। घर पे कुछ तो करो। अब पढ़ाई कर रहे थे फौजी फिर से। हाँ, खेती वेती है घर पे? हाँ फौजी, खेती होती है। कितना? कितना है, मतलब बहुत एक है दो एकड़, मतलब। 2 एकड़ है। हाँ, या 1 एकड़, 2 एकड़, 2 एकड़ का। बहुत है 2 एकड़। 2 एकड़ में वो गाय वाय है? एक गाय है। हाँ। एक गाय है। हाँ, तो गाय की सेवा बढ़िया से होना चाहिए। हाँ फौजी। बढ़िया से पूरा जो है गो कृषि वाणिज्य इसको बढ़ा सकते हो। नौकरी में क्या रखा है? कुछ नहीं है। यही असली मालिक बनो। किसी के नौकर बनने से क्या फायदा? नाम रोशन करो। हाँ, आसपास गांव में बहुत खेत पड़े होंगे, धीरे धीरे एक्सपर्ट ट्रेनिंग व्रेनिंग ले लो, बन जाओ पूरा बढ़िया से वैश्य। शूद्र बनने से अच्छा वैश्य बनकर रहे। नौकरी करने वाले तो शूद्र ही हो जाते हैं ना। बेटर है वैश्य रहो, गो कृषि वाणिज्य। IYWC को जो है बीच बीच में सप्लाई करते रहना। अरे ऐसा बनो। ठीक है, फालतू में जो है हम लगे पड़े हैं बाहर के लिए। क्या बाहर जितना समय हम लगेंगे उतने में हम बहुत अपना जीवन को बढ़िया संवार लेंगे भक्ति में। नेचुरल लाइफ स्टाइल होना चाहिए हमारा। अभी अभी ऐसा ट्रेंड हो गया दिल्ली में यूथ रहे। अब दिल्ली में जो लोग कोचिंग ऑफलाइन मोड में लेना बंद कर रहे हैं, धीरे धीरे दिल्ली से भाग रहे हैं। इतना पोल्यूशन है, इतना कोई रहना नहीं चाहता। बीच में बॉम्ब विस्फोट भी हुआ, तो बता रहा था कोई वो कोचिंग UPSC की खोलने चाह रहा था वहाँ, फिर उसने ऑनलाइन मोड में चलाया। अपना ही भक्त है एक, बता रहा था कैसे जो है इस तरह आजकल स्थितियाँ रिवर्स हो रही हैं। बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो भी अब कोलैप्स हो रहे हैं, क्योंकि लोग बच्चे यहाँ रहना नहीं चाहते। इतना बहुत ख़राब माहौल है ना, पढ़ाई डिस्ट्रैक्शन। और फ्रेंचाइजी देते हैं तो फ्रेंचाइजी सही से रन नहीं कर पाते, उनका नाम खराब हो जाता है। तो इस तरह से बहुत कॉम्प्लिकेशन है। बट पॉइंट मेरा ये है कि हम सबको अननेसेसरी जो समाज ने, दुनिया ने जो बना दिया है ना आजकल इन स्टैंडर्ड, वही नहीं करना है हमें। हमें वो करना आना चाहिए जो शास्त्र हमें अनुमोदित करते हैं। तो हमारा जीवन मंगलमय होगा, आज का और आगे की आने वाली जनरेशन का।
ये तो सोचो आज ऐसी स्थिति है, पूरा शहर में किराया के मकान या जो भी जिंदगी ऐसा रहता है, हैंड टू माउथ होता है शहर का लाइफ। और वो आगे बच्चा आएगा, तू भी बेटा अब ऐसे ही जी। हाँ, पहले होता था अरे आगे 10 जनरेशन आए खाती रहेंगी, कभी कोई भूखा नहीं रहे, इतना होता था संपत्ति। अब अभी बेटा मैं देखो बेटा, अब मैंने तो तुमको किसी तरह से हाँ कमा करके तुमको मैं अब सब करा दिया बेटा, अब मेरे पर मेरे पर न रहो बेटा, हो गया अब तुम देख लो बेटा। ऐसा नहीं है हमारा, इतना होता था। एसेट जो होता था परमानेंट एसेट, लैंड काऊ ये सब होता था एसेट। आजकल क्या एसेट है? वही अभी बीच में हुआ ना कि एक फ्लैट पूरा बिक गया और फ्लैट बाद में पता चला वो तो नक्शा ही पास नहीं है। करोड़ों करोड़ों के फ्लैट टूट रहे हैं अभी रिम्स के पास। हाँ, रिम्स की ज़मीन पे है। तो जो भी इस तरह से आप देखो कि हम शहर पे आते हैं, नकली जीवन, फ्लैट बेच के चला जाएगा, आप बोलो 1 करोड़ जिंदगी का ले लिया मैंने, 4 BHK ये ले लिया, और देखा नीचे पानी नहीं आ रहा है। क्या करें? यही है शहर का जीवन। गांव में आराम से चौड़े से राजा की तरह रहो, रोशन। ठीक है। ये रोशन के माध्यम से सबके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, और किसी का कुछ प्रश्न है? तो जी ये मुक्ति का जो यहाँ मुक्ति वर्ड जोड़ रहे हैं, तो हम लोग के लिए हो गया भगवान का मुक्ति मतलब भगवान की सेवा में निश्चित हो जाना। बाकी मायावादी तो लोग तो तरंग बन करके तरंग हो जाते हैं, वो लीन होने की कोशिश करते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, उनका मुक्ति का ही परिभाषा है। ठीक है, चलिए, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।